सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार की यह है व्रत कथा, जरूर देखे, पूरी होगी मनचाही मुराद। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृता। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज हम आपको भारत के सावन सोमवार की व्रत कथा बारे में बताएंगे। अभी तक आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छे लगे हो तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता के कहने पर भोलेनाथ ने किया यह। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की ही आयु सीमा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। तब विवाह के बजाय बालक को भेजा काशी। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। साहूकार के बेटे का विवाह। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे। जब निकल गए भांजे के प्राण। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे।
वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, है प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। माँ पार्वती के कहने पर भोले ने दिया जीवन दान। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नम शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया और ऐसी हुई शिवशंभु की कृपा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे भू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे भू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। श्रावण महीना मास 2023 कब से लग रहा है? सावन सोमवार व्रत कथा एवं महत्व त्योहार। यह महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरे माह धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है। कई विशेष त्योहार श्रावण के इस महीने में मनाए जाते हैं। हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती है। फिर उसमें एक दिन का त्योहार हो या महीने भर का जश्न, सभी का अपना एक महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है। उनका आभार अपने तरीके से व्यक्त किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम व उनका महत्व जानें। वर्षा ऋतु से ही 4 महीने के त्योहार शुरू हो जाते हैं, जिनका पालन सभी धर्म, जाति और अपनी मान्यताओं के अनुरूप करते हैं। उसी प्रकार सावन का हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। इसे कई विधियों एवं परंपराओं के रूप में देखा एवं पूजा जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। तीनों मुख्य ऋतुएं 4 से 4 माह के लिए आती है। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। भारत देश कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु का महत्व अधिक होता है और उसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण मास 2023 कब से लग रहा है? इस साल यानी 2022 में श्रावण मास की शुरुआत 18 जुलाई से हुई है, जो कि 8 अगस्त तक रहेगा। इस बीच कई सारे त्योहार हिंदू धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं। श्रावण यह हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। यह वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। शिव जो को श्रावण के देवता कहे जाते हैं, उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं। शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का महत्व है।
विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। कई महिलाएं पूरा सावन महीना सूर्योदय के पूर्व स्नान कर उपवास रखती है। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती है। विवाहित स्त्री पति के लिए मंगल कामना करती है। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण बटा सावन माह से जुड़ी धार्मिक कहानियाँ। क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना? कहा जाता है श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। यही मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यतानुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। आता चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करती है। बैल पत्र का महत्व। शिव उपासना में बैल पत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है एक डाकू अपने जीवन व्यापन के लिए राहगीरों को लूटता है। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष बैल पत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बैल पत्र का विशेष महत्व होता है। श्रावण सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अत शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रावण में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं, जिनमें एक्शना अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एक्शना में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल में होती है। कई जगहों पर श्रावण सोमवार के दिन शाला का अर्धावकाश होता है। कांवर यात्रा का उल्लेख। शिव उपासना में बैल पत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है एक डाकू अपने जीवन व्यापन के लिए राहगीरों को लूटता है। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष बैल पत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बैल पत्र का विशेष महत्व होता है।
कांवड़ यात्रा का उल्लेख। श्रावण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कांवड़ में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवड़ एक बांस का बना होता है, जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती है, जिसमें जल भरा होता है, और उस बांस को फूलों एवं घुंघरूओं से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा लिए कई कांवड़ यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व है। कहते हैं, रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी एवं भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इस तरह से यह कार्य पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। आता श्रावण का यह महीना स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है। भुजरिया का महत्व। श्रवण भुजरिया महत्वा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नाग पंचमी के दिन से भुजरिया बोई जाती है। इसमें घर में टोकनी में मिट्टी डालकर गेहूं बोते हैं। इस दिन से पूर्णिमा के दिन तक इसकी पूजा की जाती है। श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दूसरे दिन इस भुजरिया को सभी को बांटा जाता है। आसपास के घरों एवं रिश्तेदारों को भुजरिया दी जाती है। श्रावण व्रत का विवरण। सावन सोमवार व्रत महत्वा। श्रावण के महीने में शिव जी के ये व्रत रखे जाते हैं, जिनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा कैसे की जाती है, जाने। क्रमबद्ध तरीके से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि किसी भी कार्य में सबसे पहले गणेश का आह्वान किया जाता है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजन का विवरण। शिव पूजन डिटेल्स। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, इन 5 अमृत, जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। पुनः जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ अर्पण किया जाता है, अर्थात पहनाया जाता है। शिव जी पर कुमकुम एवं सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें अबीर अर्पण किया जाता है। बेल पत्र, अकाव के फूल, धतूरे का फूल एवं फल चढ़ाया जाता है। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। धतूरे एवं बेल पत्र से भी शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। शमी के पत्र को स्वर्ण के तुल्य माना जाता है। इस पूरे क्रम को नम शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन किया जाता है। श्रावण माह एकदशी विवरण। श्रावण के महीने में एकादशी का भी महत्व होता है। इस माह में 2 एकादशी होती हैं, जिसमें उत्तना एकादशी या एकदशी शुक्ल पक्ष में आती है। कामिका एकादशी यह कृष्ण पक्ष एकदशी कही जाती है। श्रावण माह में अन्य रिवाज। ऐसे कई त्योहार मान्यतानुसार श्रावण माह में मनाए जाते हैं। सबका महत्व होता है प्रेम और अपनेपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना। कहते हैं, श्रावण की पूजा हमेशा परिवार जनों के साथ मिलकर की जानी चाहिए। इससे आपसी मन मुटाव कम होते हैं और एकता बनी रहती है, खुशियाँ आती है। श्रावण में हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व है। साथ ही श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। श्रावण में कई लोग प्याज, लहसुन भी नहीं खाते। कई पुरुष श्रावण में दाढ़ी एवं बाल कटवाना गलत मानते हैं। श्रावण के महीने में शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों में रथ यात्रा निकलती है। खास तौर पर यह यात्रा प्रति श्रावणी सोमवार को निकलती है। आखिरी सोमवार शिव जी की बारात निकाली जाती है, जिसमें नंदी भी लाए जाते हैं। श्रावण के महीने में सुंदरकांड, रामायण, भागवत कथा का वाचन एवं श्रवण किया जाना है।
इसे पुण्य का कार्य समझा जाता है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक एवं सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरा महीने दान का भी महत्व होता है। इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा श्रावण माह विशेष रूप से त्योहारों का माह होता है, जिसे लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। महादेव के आशीर्वाद आप सब पर बने रहे। हर हर महादेव। ऐसे ही पौराणिक इतिहास और धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारा भजन कीर्तन चैनल देखते रहे। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।